चीफ जस्टिस गवई की भगवान विष्णु पर की गई विवादित टिप्पणी की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत के ताज़ा बयान ने नया बवाल खड़ा कर दिया है। बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत अगले महीने ही भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने दिल्ली में आयोजित एक सेमिनार में कहा कि विभिन्न संस्कृतियों और युगों में विवाह का उपयोग महिलाओं का दमन और गुलाम बनाने के लिए किया गया है। जस्टिस सूर्यकांत के विवाह को महिलाओं को गुलाम बनाने का साधन बताने वाले बयान को लेकर भारतीय समाज, संस्कृति, परंपरा, हिंदू धर्म और धर्मग्रंथों के जानकारों में गहरा असंतोष है। विशेषज्ञों, धार्मिक विद्वानों, संस्कृति और परंपरावादी संगठनों ने इसे न केवल संस्कृति और परंपरा के विरुद्ध बताया, बल्कि हिंदू धर्म तथा उसके मूल ग्रंथों के मर्म के विपरीत भी करार दिया है। भारतीय संस्कृति में विवाह एक पवित्र और अभिन्न संस्था मानी जाती है। यह केवल सामाजिक अनुबंध, अधिकार या दायित्व का विषय नहीं, बल्कि संस्कार के स्वरूप में व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक उत्थान का स्तंभ रहा है। वेद, उपनिषद, स्मृति तथा धर्मशास्त्रों में इसकी व्याख्या पुरुष स्त्री के बीच साहचर्य, विश्वास, सहयोग और निस्वार्थ प्रेम के रूप में की गई है। हिंदू धर्म में विवाह मात्र दैहिक संबंध या परिवार बनाने का माध्यम न होकर दो आत्माओं के मिलन तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जैसे चारों पुरुषार्थ की यात्रा का साधन है। परंपरागत ढांचे में विवाह को सप्तपदी, पाणिग्रहण जैसे वैदिक मंत्रों और रीतियों से संपन्न माना गया है, जहां पति पत्नी दोनों के लिए समान अधिकार, कर्तव्य और अधिष्ठान का उल्लेख मिलता है। स्वयं हिंदू विवाह अधिनियम में विवाह को पवित्र बंधन, जीवनसाथी की बराबरी तथा गृहस्थ आश्रम का प्रारंभ बताया गया है। संस्कृति विशेषज्ञों का कहना है कि सूर्यकांत का कथन भारतीय विवाह संस्था के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पक्षों की अनदेखी करता है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत् देवता, यानी जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। महाभारत, रामायण, वेदों सभी में पत्नी को अधार्मिक नहीं अपितु धर्म न्याय अर्धांगिनी कहा गया है। पत्नियों के लिए सहधर्मिणी, पत्नी तुल्य धर्मपत्नी जैसी संज्ञाएं दी गई हैं, जो बराबरी, सहभागिता और सम्मान के भाव दर्शाती हैं। इतिहासकारों और धर्मज्ञों का दावा है कि भारतीय समाज में महिलाओं को परिवार, शिक्षा, नीति, धर्म, राजनीति से लेकर सांस्कृतिक नेतृत्व तक बहुविध आदर्श भूमिकाएं मिली हैं। भले ही कुछ कालखंडों में सामाजिक विकृतियां आईं, पर हिंदू धर्म और उसके मूल ग्रंथों ने नारी को दमन का नहीं, सहयोग, संरक्षण और उन्नयन का माध्यम माना है। हिंदू धर्मग्रंथों, ऋग्वेद, अथर्ववेद व अन्य ग्रंथों में विवाह के समय स्त्री की स्वतंत्रता, सहमति और अधिकार को महत्व दिया गया है। विवाह मंत्र पत्नी को पति के बराबर, धार्मिक कृत्यों की सहभागी, वंश की संवाहिका, गृहस्थी और संस्कारों की अधिष्ठात्री बताते हैं। रामायण में सीता और अंकुरित लक्ष्मण रेखा, महाभारत में कुंती, द्रौपदी जैसे कैरेक्टर स्त्रियों की निर्णायक भूमिका के उदाहरण हैं। इतिहास में महारानी अहिल्याबाई होलकर, रजिया सुल्तान या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी स्त्रियों ने अपने परिवार के साथ साथ समाज और राज्य को भी नेतृत्व दिया है। ये सभी प्रकरण विवाह संस्था और महिलाओं को शक्तिशाली मानने की सांस्कृतिक दृष्टि पर जोर देते हैं। आलोचकों का यह भी कहना है कि जस्टिस सूर्यकांत ने विवाह की ऐतिहासिक पड़ताल करते हुए एक विशेष पक्ष को ही प्रधानता दी, जबकि हजारों वर्षों की इतिहास, परंपरा, ग्रंथों की व्याख्या, परिवारों की संस्कृति का समग्र अध्ययन आवश्यक था। उनका मानना है कि सामाजिक सुधार कानूनों के साथ साथ परिवार संस्था के सकारात्मक पहलुओं, स्त्री सशक्तिकरण के ऐतिहासिक सांस्कृतिक प्रमाणों को भी रेखांकित किया जाना चाहिए था। जस्टिस सूर्यकांत का बयान भारतीय संस्कृति, परंपरा, हिंदू धर्म और धर्मग्रंथों के विरुद्ध महसूस किया गया है। जहां भारतीय संस्कृति विवाह संस्था को पवित्रता, बराबरी, सहभागिता और सामाजिक संतुलन के प्रतीक के रूप में देखती है, वहीं इस बयान से समाज के बड़े हिस्से में असंतोष और असहमति उत्पन्न हुई है।